हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम बड़े ही सिंपल वे में इसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आइए शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं, ये वो सेंटेंस होते हैं, इन वाक्यों से हमें यह प्रतीत होता है कि कोई वाक्य भूतकाल में हुआ है। इनकी जो सामान्य सी पहचान होती है वो यह होती है कि इन वाक्यों के अंत में जो एक्शन वर्ब होती है उस एक्शन वर्ब में ती थी, ते थे, ता था या कोई मात्रा आ, ई, ए या उस मात्रा के बाद था, थी या थे आदि शब्द जुड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सोहन पुस्तक पढ़ता था, उसने खाना खाया था, वह दिल्ली गई, वे यहाँ आए। इस तरह के सभी वाक्य जो हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, यानी कि कार्य समाप्त हो चुका होता है लेकिन कार्य को समाप्त हुए बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई होती है। इसको बनाने का हम रूल स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। पास्ट टेंस में हमें एक वचन और बहुवचन को अलग अलग डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये ध्यान रखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में जो था शब्द है उसके लिए हम वाज का भी प्रयोग नहीं करने वाले हैं। हम सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उस वर्ब का जो भी ऑब्जेक्ट है उसके बाद में वो। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मीना ने खाना पकाया, मीना कुकड फूड। यहाँ पर कुक जो है वो पकाना वर्ब है, उसकी सेकंड फॉर्म हमने यहाँ पर प्रयोग की है। सरला गीत गाती थी, सरला सिंग का जो सेकंड फॉर्म होती है सैंग, सरला सैंग अ सॉन्ग। उन्होंने कक्षा में शोर मचाया, दे मेक की सेकंड फॉर्म मेड यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। ये एक फ्रेजल वर्ब होती है जो मोस्टली एक साथ तीन वर्ड्स के साथ यूज होती है। मेक ए नॉइज, यहाँ पर मेक का हम सेकंड फॉर्म प्रयोग करेंगे, दे मेड ए नॉइज इन द क्लास। एक अगला एग्जाम्पल है, अध्यापक ने हमें कल भूगोल पढ़ाया था। द टीचर, टीच की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है टॉट अस जियोग्राफी यस्टरडे। इन वाक्यों में यदि कल शब्द का प्रयोग होगा तो हम उसके लिए यस्टरडे प्रयोग करेंगे, क्योंकि यस्टरडे वो कल होता है जो बीत गया है और हम यहाँ पास्ट की बात कर रहे हैं यानी कि बीते समय की बात कर रहे हैं, तो हम कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग करेंगे। आगे नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस कौन से वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्य जिनके अंत में बीच में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ हो या कभी नहीं फ्रेज का प्रयोग हुआ हो, वो वाक्य नेगेटिव होते हैं। उन्हें कैसे बनाएंगे। हम अपने सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट, ध्यान दीजिएगा, ये डिड जो प्रेजेंट में हमारी हेल्पिंग वर्ब थी डू, उसी की सेकंड फॉर्म है डिड। यानी कि यहाँ पर यदि हमने डिड का प्रयोग कर लिया है तो उस केस में हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म और जो भी वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो रखते हुए वाक्य को बना देंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट के साथ में हमें नेवर प्रयोग करना पड़ रहा है यानी कि वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग हुआ है तो हम उस केस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जहाँ पर भी वाक्य में डिड का प्रयोग हो जाएगा वहाँ पर वर्ब की मेन वर्ब जो होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और जहाँ नेवर का प्रयोग होगा वहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। भारत की टीम ने मैच नहीं खेला था, तो भारत की टीम को हम कहेंगे इंडियन टीम डिड नॉट प्ले अ मैच। मीना ने कक्षा में गीत नहीं गाया था, मीना डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग इन द क्लास। मेरे दोस्तों ने मेरी सहायता नहीं की, माई फ्रेंड्स डिड नॉट हेल्प मी। मैंने कभी उसे नहीं पीटा, आई नेवर बीट। ये जो बीट एक वर्ब होती है, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उच्चारण होता है, उसको हम बैट बोलते हैं। इसलिए इस वाक्य में हम बोलेंगे आई नेवर बैट हिम, जबकि स्पेलिंग बीट वाली ही रहेगी। मोहन कभी क्रिकेट नहीं खेलता था, मोहन नेवर प्लेड क्रिकेट। एक चीज़ पर ध्यान देंगे कि इन वाक्यों में जो बाद में था, थी, इस तरह के शब्द हैं उनके लिए हम वाज या वर्ब का प्रयोग नहीं करने वाले हैं। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस पहले आपको बताया जा चुका है, दो तरह के होते हैं। एक वो जिनका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है यानी कि यस एंड नो टाइप,
इंटरोगेटिव सेंटेंस उनको बोलते हैं, उन्हें कैसे बनाएंगे, यानी कि जिनके शुरुआत में क्या शब्द आया होगा, उनके लिए हम बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह, जैसे हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में प्रयोग किया था, हम इस टेंस को बनाते समय डिड को सबसे पहले प्रयोग करेंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद यदि वाक्य नेगेटिव है तो नॉट रहेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या वे शाम को पतंग उड़ाते थे? तो क्या बिल्कुल शुरू में है तो वाट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, ये याद रखेंगे। तो सेंटेंस की शुरुआत करेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड से। डिड दे फ्लाई द काइट इन द इवनिंग? क्या राम तुम्हें अपनी पुस्तक नहीं देता था? डिड राम नॉट गिव यू हिज बुक? यहाँ पर हिज बुक का प्रयोग किसके लिए हुआ है? राम की पुस्तक। राम एक वचन थर्ड पर्सन है, उसके अपने के लिए हम हिज बुक का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। क्या मोहन ने कभी तुम्हें तंग किया? डिड मोहन एवर? यहाँ पर कभी के साथ में नहीं का प्रयोग नहीं हुआ, एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है ये, ध्यान से समझेंगे कि क्या मोहन ने कभी तुम्हें तंग किया? डिड मोहन एवर टीज यू? यहाँ पर डिड का प्रयोग हो गया है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये याद रखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में जहां भी हम डिड का प्रयोग कर लेंगे वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगी। सेकंड टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होंगे? जिन वाक्यों के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड होता है, यानी कि WH वर्ड्स भी जिन्हें आप बोल सकते हैं, प्रश्नवाचक शब्द यदि बीच में हो तो उसी से वाक्य की शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे डिड, उसके बाद में अपना करता रहेगा। सेंटेंस में यदि नहीं का प्रयोग भी हुआ है तो नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बेसिक सा फंडा ये भी है कि जो नॉट प्रयोग होता है सेंटेंस में वो मोस्टली जहाँ मेन वर्ब प्रयोग होती है उसके ठीक पहले नॉट का प्रयोग होता है, बशर्ते सेंटेंस पैसिव या कोई विशेष कंडीशन वाला सेंटेंस ना हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रयोग करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे तुमने उसे क्यों बुलाया? वाई डिड यू कॉल हिम? वाई का प्रयोग इसलिए क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में है और उसके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब, जो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड। वाई डिड यू कॉल हिम? सोहन ने खाना कब खाया था? व्हेन डिड सोहन ईट फूड? तुम कल कहाँ गए थे? वेयर डिड यू गो यस्टरडे? अब हमारा जो एक हमारा व्यक्तिगत शोध है इसको हम अलग से मेंशन करते हैं। जो कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जिनके साथ में नाउन का प्रयोग होता है उनको हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे? आज तुमने कितना दूध पिया था? हाउ मच मिल्क डिड यू ड्रिंक टुडे? तुमने रविवार को कौन सी फिल्म देखी थी? विच फिल्म डिड यू सी ऑन संडे? मोस्टली जब किसी दिन कोई कार्य होता है तो प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होता है। मोहन ने किसकी पुस्तक चुराई थी? हुज बुक डिड मोहन स्टील? इसके अलावा हम कह सकते हैं जो हमारा एक व्यक्तिगत तरीका है चीज़ों को समझाने का, कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिन वाक्यों के बीच में ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं जो उस वाक्य का सब्जेक्ट भी बन जाते हैं। ये हम अलग से बताते हैं क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स जो लर्नर होते हैं शुरुआती स्टेज में ट्रांसलेशन सीखते हैं, उनको दिक्कतें आ सकती हैं। वो ध्यान से समझेंगे कि लखनऊ कौन गया था। यहाँ पर कौन जो है वो क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन जाने की क्रिया करने वाला भी ये कौन ही है, यानी कि यही सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो गया। तो ऐसे केस में हम वाक्य को रखेंगे इंटरोगेटिव, लेकिन जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो एक सिंपल सेंटेंस की तरह होगा, हु वेंट टू लखनऊ? तुम्हें अंग्रेजी किसने पढ़ाई थी? हु टॉट यू इंग्लिश? कक्षा में क्या हुआ था? व्हाट हैपेंड इन द क्लास? कितने छात्रों ने परीक्षा दी थी? हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन? अपीयर एक ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ में एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे कि अपीयर के साथ में हमेशा आप एट का प्रयोग करेंगे। किसका बच्चा स्कूल से भाग गया? कभी कभी कुछ बच्चे स्कूल से गायब हो जाते हैं या टीचर से नाराज होकर के क्लास छोड़ जाते हैं।
ऐसे किसी केस में हम बोल सकते हैं कि किसका बच्चा स्कूल से भाग गया, तो हुज चाइल्ड, किसका बच्चा, रैन अवे फ्रॉम स्कूल। जरा ध्यान से देखेंगे कि सेंटेंस शुरुआत बिल्कुल क्वेश्चन वर्ड से हो रही है, लेकिन सेंटेंस में कहीं भी हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं हुआ है। ये कुछ स्पेशल एग्जाम्पल हैं, इन्हें आप विशेष ध्यान से समझने का प्रयास करिए। आज दूध किसने नहीं पिया था, यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव हो गया है। हु डिड नॉट ड्रिंक मिल्क टुडे। इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को एक बार पुनः समझेंगे। हु के बाद देखो डिड नॉट का प्रयोग हुआ है, हु डिड नॉट ड्रिंक मिल्क टुडे। ये एक पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर बना हुआ सेंटेंस है। कुछ नोट रखने वाली बातें हैं। क्या क्या बातें हैं? ऐसे वाक्य जिनमें क्वेश्चन वर्ड ही कर्ता का कार्य करता हो, उनको हम सिंपल या जिसे हम असर्टिव कहते हैं, उस सेंटेंस के नियम के अनुसार बनाते हैं, परंतु उनके अंत में या बाद में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।